तो ये भी बताइएगा कि जब हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ सालों में हमने देखा जितने हाई प्रोफाइल केसेस हैं वो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर के हैं। और दूसरे जो बच्चे जो कारखानों में मजदूरी करते हैं या वर्कशॉप में मजदूरी करते हैं और बहुत छोटी सी उम्र में उनको लगा दिया जाता है रोज़ी रोटी कमाने के ऊपर, उन बच्चों के केसेस क्यों नहीं सामने आते, या उनके साथ जो सख्तियाँ, ज़्यादतियाँ और तशद्दुद किया जाता है। और हमने देखा कि ऐसे बच्चों के साथ उमूमी तौर पर बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके साथ ज़्यादती के वाक़यात भी जो है वो पेश ना आए हों। बहुत सारे बच्चे इस अमल में से गुज़रते हैं। ऐसे केसेस क्यों इग्नोर हैं? अच्छा, एक तो ये कि इस तरह के जो बच्चे जो जैसे वर्कशॉप पे काम करते हैं या बाहर कहीं, ये थोड़ी पब्लिक प्लेसेस होती हैं जहाँ पे जो है लोगों का आना जाना होता है। सो यहाँ पे इसलिए कंपैरेटिवली थोड़े तशद्दुद के वाक़यात जो है ना वो आपको कम देखने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिपोर्ट नहीं होते, ऑफ कोर्स रिपोर्ट होते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले जो है नहीं मिल पाती वो अहमियत, वो तो किसी केस को जो है वो मिलती है। रिजवाना केस हो गया, या सिंध में हुआ फातिमा फरेरो केस हो गया, या इस्लामाबाद में एक केस हुआ तैयबा केस हो गया। सो वो बहुत कम केसेस है जिनको मीडिया हाइप जो है वो मिल जाती है और फिर वो उसके ऊपर सारे बात करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केस जो है वो रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। रिपोर्ट डोमेस्टिक लेबर के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं और बहुत शदीद तशद्दुद वाले रिपोर्ट होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि उसमें वो वायलेंस बहुत ज़्यादा नजर आता है। वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है और बिल्कुल पूरा प्लान्ड वायलेंस होता है ना। ऐसा नहीं है कि बच्चा गलती कर दे तो आप उसको थप्पड़ लगा दें बस। वहाँ पे बच्चे आपको जले हुए भी मिलते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ सजाएं देते हैं, मुख्तलिफ सजाएं स्त्री के साथ, तवे के साथ उनको जलाया गया होता है। इवन मैं रहीम यार खान गई एक बच्ची से मिलने के लिए जो कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर थी, और उसको उसके जो सो कॉल्ड मालकान थे उन्होंने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। उस बच्ची के दांत उन्होंने प्लास से खींचे हुए थे, पेचकस उसकी आंखों में घुसड़ा हुआ था। मतलब इतनी बुरी तरह से वो बच्चे जो हैं वो तशद्दुद का निशाना बनते हैं। और ये जो केसेस रिपोर्ट होते हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग भी नहीं है। मतलब बहुत रेयर कोई किसी ने देख लिया, किसी ने सुन लिया, या फिर बच्चे की डेथ ही हो गई, वो अपनी जान गवा बैठी है, जान गवा बैठा, तब वो केस जो है वो बाहर आ गया। अदरवाइज तो बंद कमरों में उनके साथ क्या होता है किसी को बिल्कुल भुट्टो साहब, यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि जिन बच्चों को इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है कि उनको इस तरह से हर्ट किया जाए कि उनकी किसी ऑर्गन को जो है वो ख़राब किया जाए, इंजर्ड किया जाए, या उनके किसी इस तरह जला दिया जाए, या उनको उनके दांत तोड़ दिए जाएं, इस तरह के केसेस में किस तरह कानून डील करता है ऐसे मुल्ज़िमान के साथ? अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले भी ये बात हुई है कि सबसे पहले तो जो कंप्लेंट है वो इसमें ताज़ीरात पाकिस्तान की फिर जी शामिल होंगी। ये जो हर्ट केसेस हैं ये तो उसी के तहत ही बिल्कुल ठीक। वो कंप्लेंट फाइल करते हुए पहले टाइम लगना, फिर हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसमें पुलिस है, ये सबसे पहले तो इनकी नज़रिया होती है कि कंप्रोमाइज़ कब होता है। ये सबसे पहले तो इनकी ख्वाहिश होती है। और अगर किसी वजह से ये जो अक्रेंस है ये किसी तरह सोशल मीडिया पे आ जाए तो फिर उनके पास ये स्कोप कम हो। भुट्टो साहब ये भी बताइएगा कि इस ऐसे केसेस के अंदर आप क्योंकि एक्सपीरियंस लॉयर हैं, आप ऐसे बहुत सारे केसेस डील कर चुके हैं, क्या माफियाज भी शामिल होते हैं कंप्लेनेंट साइड से जो जानबूझकर ऐसे केसेस बनवाते हैं? ऐसे सारे जेन्युइन इस तरह के कंप्लेनेंट नहीं होते। किस हद तक माफियाज आपने देखे हैं कि जो जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ की बात की है कि जिनकी नीयत ये होती है कि हम जी कुछ पैसे इनसे बटोर लें और इनको ये मैं ये तो नहीं समझता कोई गैंग होता है। छोटी मोटी पेरेंट्स की जो पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है उसके हवाले से ही हो सकता है। बच्चा जिसका है वो तो मैं नहीं समझता कि वो बहुत ज्यादा इस हवाले से कोई नहीं बच्चा तो जाहिर है जी, बच्चा तो मासूम है, बच्चे को तो इस्तेमाल ही किया जा रहा है। जब आप उसे डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर कराते हैं तभी तो आप उसको इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। मैं गुजारिश करूँ बच्चे के पेरेंट्स जो हैं चाहे जितने मर्जी जो गैर जिम्मेदार हों, चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में तो वैसे ही समझा जाता है कि हाथी जिंदा लाख का और मरा 1.25 लाख का, कि पहले ही वो बच्चे के बेनिफिशियरीज हैं, पेरेंट्स पहले उसकी कमाई ले रहे हैं, उसके बाद जब उसको कुछ हो जाता है तो फिर उनके पास एक और चांस होता है कि हम कॉम्प्रोमाइज करके कुछ और पैसे जो हैं वो ले लें। मैं यहीं से हम बात का आगाज करेंगे, पहले हम एक कॉलर ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं फैसल बात कर रहा हूँ, टाउनशिप में मैं रहता हूँ लाहौर में। जी जी
तो असल में एक जगह से बाइक अपनी ठीक करवाता हूँ, तो वहाँ 10-12 साल का बच्चा काम करता है, बहुत छोटा है अभी। तो वो जो वर्कशॉप का मालिक है वो बड़ा उससे गालम गलौज से पेश आता है, और वो कभी अक्सर ना उसे मार पिटाई भी उसके साथ कर देता है, उसे गुस्सा आए तो। मुझे बड़ा दुख होता है उस बच्चे को देख के कि वो बेचारी उधर काम कर रहा है, वो बहुत गरीब भी है बच्चा, मैंने उसकी स्टोरी पता की है। तो मुझे बड़ा उस बंदे पे गुस्सा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उस बच्चे के लिए, काइंडली मुझे ये बताइएगा रेलिवेंट। ठीक, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगेन मैं यही कहना चाहूँगी, बीइंग सिटीज़न ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम सारे जो है ना आम शहरी जो हैं वो ये कहते तो हैं कि हाँ बच्चों को हम लेबर में देखते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सो जैसे इन्होंने बोला कि ये देखते हैं वर्कशॉप पे, वो मारता भी है उसको, गाली गलौज भी करता है। तो अगर ये कुछ नहीं तो एक 1121 पे कॉल तो कर ही सकते हैं, ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स को कंप्लेंट तो कर ही सकते हैं ना, अपने शहरी होने का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से आप राब्ता करें और इतनी अवेयरनेस, वो आके उसको इसी अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम किया, ये टॉपिक रखा है कि आप तक आगाही फराहम की जाए कि अगर आप मुआशरे में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है और वो बच्चा है, तो आप किस तरह से उसके लिए जो है वो रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को कॉल करें और उनको फौरी तौर पर इतला दें कि इस बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो रही है, चाहे आप अपना नाम उसमें दें या ना दें। जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कॉलर के लिए, वो ये है कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आप समझते हैं कि किसी किस्म का मेल ट्रीटमेंट बच्चों के साथ हो रहा है, मिसबिहेव हो रहा है, इलीगैलिटी कहीं पर कमिट हो रही है, क्राइम कमिट हो रहा है, तो आप स्ट्रेट अवे, ज़रूरी नहीं देखे अवेयरनेस हमें नहीं है, ये तो बात कंफर्म हो गई, ये स्टेट जो है वो अवेयर नहीं करती लोगों को। आप जस्ट मेक ए सिंगल कॉल 15, आप रेस्क्यू 15 को कॉल करें जी, उनको तमाम कवानीन से आगाही होती है। जी ठीक, मैं समझ गया। तो इसलिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आम सिटीजन्स के लिए है कि आपने जस्ट सिंगल कॉल करनी है 15 के ऊपर, पुलिस आएगी, लेकिन वो समझेंगे कि तसव्वुर भाई जब हम देखते हैं कि आप पुलिस की बात करते हैं, जैसे हमारे सीनियर लंदन काउंसिल ने भी हमें बताया कि ज़्यादातर पुलिस की कोशिश होती है ऐसे मामलात के अंदर कि जी कॉम्प्रोमाइज़ कब होता है, और अगर उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना हो तो वो देखते हैं कि इसमें हमारी दिहाड़ी कैसे लग सकती है। तो इस मामले पर आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस पर इतना सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए जब आप 15 पे कॉल करते हैं जी, वो सिर्फ और सिर्फ जिसको आप कॉल आप समझ रहे हैं ना, जी, उसकी हद तक नहीं होती। जी जी बिल्कुल, ये एट ए टाइम 3-4 सीनियर सुपीरियर फॉर्म्स के ऊपर जा रही है, बिल्कुल, तो उसने उसको रिस्पॉन्ड तो करना ही करना है। और जो बच्चे का प्रॉब्लम है वो तो समझ लिया आप उसी वक्त स्टॉप हो गया, ठीक हो गया जी, जो शख्स उसके साथ कर रहा है ज्यादती वो भी रुक गया। और मोर ओवर ये है कि अगर थोड़ा सा उसको परसू किया जाए तो उसकी FIR भी रजिस्टर्ड होगी और बाकायदा उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ेंगे। लेकिन वो, और ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है जितना हम लोगों ने इसकी हाइप क्रिएट की हुई है। अगर आप करें, इसको आजमा के देखें। यहाँ पर लोग ये समझते हैं कि अगर हम 15 पे कॉल करेंगे तो हम खुद ही फंस जाएंगे। सर हाँ, देखिए वो मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन है, इतना भी नहीं है कि हम 100% ही जो पुलिस को जो है वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं, बिल्कुल जाहिर है जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, बल्कि अच्छे लोग बैठे हैं तो निज़ाम चल रहा है, और मेरा ख्याल हमें पॉजिटिविटी जो है वो भी क्रिएट। और इस प्रोसेस में अगर आप 15 पे कॉल करते हैं, और बुढ़ा साहब प्लीज़ आप भी इसमें बताइएगा, अगर आप 15 पे कॉल करते हैं, वो बच्चे के जो भी आगे सिनेरियो बनता है, उस सिनेरियो में बच्चे का क्या बनेगा? मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जी, बच्चे के पेरेंट्स तो आ जाएंगे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, बच्चे को भी कहेंगे कि तुम बताओ, तुम कहो कि नहीं मुझे ना तो कोई मेल ट्रीटमेंट कर रहा है ना कोई गाली दे रहा है, तो यहाँ पे पुलिस चाहेगी कि ये कंप्रोमाइज़ हो गए, मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ से चैलेंज शुरू होता है कि पहली बात तो ये देखना है कि बच्चे को वहाँ काम करना चाहिए या उसे लीगली ये जो अपना मालिक है दुकान का, उसको ये इजाज़त है कि वो बच्चे को इस एज में काम करने के लिए यहाँ वो अलाउ करे। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिन्होंने यहाँ भेजा। बिल्कुल। तो ये कंप्रोमाइज़ को उस वक्त फेल करने के लिए और बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए उस वक्त हमारे पास मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि वो बच्चे को उस वक्त रेस्क्यू करे और अगले प्रोसिक्यूशन वो खुद करे। इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो क्या